है जहाँ पे ये सब चलता है, लीगल है ये सब, वहीं जाए अपनी बेटी के साथ। How dare you! मेरी आई की तरफ आंख उठाकर देखा ना, तो मेरे हाथ का भी तमाचा खाओगी। तुम्हारे लेवल पर गिर सकती हूँ मैं, आता है मुझे। और ना एक तमाचा काफी है तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए। और आप सब, मैं कह चुकी हूँ कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसके लिए मुझे या मेरी आई को शर्मिंदा होना पड़े। इसलिए प्लीज किसी और की जिंदगी में ताका झाकी करना बंद कर दीजिए। अब आप लोग देखिए, सबूत सामने है लेकिन अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है ये तस्वीर देखी है ना तुमने? क्या सफाई दोगी इसके बारे में? हाँ, सब सच बताओ, क्यों फंसाया विराट को और कैसे फंसाया? विराट जल्दी नीचे आ जा, अमृता भी यहाँ है। ऐसा लूटना है तुम्हें? है? क्या इरादा है? बताओ बताओ। मुझे किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं देना। जहां मुझे अपनी बात रखनी थी मैं रख के आ चुकी हूँ, दोबारा नहीं कहूंगी। और जहां तक इस सोसाइटी में रहने का सवाल है ना, उसके लीगल राइट्स है हमारे पास। हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। ये साला अब यहाँ क्या कर रहा है? कहीं वो आची को शेकी के प्लान की भनक तो नहीं लग गई? तभी इस हर्ष को मेरी पहरादारी पर लगा दिया। अब क्या करूं? एक मिनट, नीचे यहां से नहीं तो टेरेस से तो जा ही सकता हूं। और आप सबको मैं 30 सालों से जानती हूँ। आप लोगों से इस टोन में बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन किसकी बातों में आप आ रहे? कुछ लोग शराफत के लायक ही नहीं होते, इतने बदतमीज होते हैं कि उनसे बात करने के लिए भी बदतमीजी पे उतरना पड़ता है। आप लोगों को नहीं पता इसने मेरे साथ, मेरी आई के साथ, मेरे परिवार के साथ क्या क्या किया है। ये मुझे क्यों बदनाम करना चाहेगी, इसका अंदाजा लगाने में आप लोगों को मुश्किल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप, चलिए मैं बहुत जोर से बोलती हूँ, लेकिन मेरी आई को तो जानते हैं ना आप लोग, कितना सब्र है इसमें। अगर इसकी सब्र का बांध टूटा होगा तो आप सोचिए किस तरह मजबूर किया होगा इसने। मजबूर तो तुम कर रही हो। क्या लगता है तुम्हें इन सोसाइटी वालों को अपनी इमोशनल बातों में बहकाकर तुम अपने किए पे पर्दा डाल दोगी? आप अपने किए पे तो पर्दा डाल नहीं पाई, आपके मुंह पे ये बात अच्छी नहीं लगती। बाय द वे, मैं यहाँ पे किसी को कुछ एक्सप्लेन नहीं करने आई और ना किसी से शिकायत करने आई। आप सब हमें जानते हैं अच्छे से। बरसों से हम यहाँ रहते हैं, परसों से आई है। आपको कौन सही लगता है कौन गलत, आप डिसाइड कर लीजिए। बस ये जरूर कहूंगी, इस औरत से जो रिश्ता रखेगा ना हमारे परिवार से, उसका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाए। नहीं नहीं, मेरे तो इतने सालों के अच्छे संबंध है भवानी ताई के साथ, मैं खराब नहीं करूंगी। मैं भी। इस इशिका की बातों में मत आओ। हाँ, चलो चलो भाई। सॉरी भवानी ताई, सॉरी हो, वाइट ना कमाना। सोसाइटी में इतना तमाशा हुआ फिर भी विराट सर नीचे नहीं आए। हम चलो ऊपर चलते, वरना सासू भाई नीचे आ जाएंगी। विराट कहाँ रह गया? अभी तक बुलाने के बाद भी नहीं आया। मैं देखता हूँ। भवानी ने मुझे दूसरी बार थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। इस थप्पड़ का बदला तो मैं इन माँ बेटी से लेकर रहूंगी।
हेलो। डैम, ये आजी का जासूस यहाँ भी आ गया। अगर नीचे इसने मुझे और बैंकर को साथ देख लिया ना तो ये पक्का अपनी आजी को जाके बता देगा। अब कैसे पहुंचूं बैंकर तक? अरे विराट यार, तुझे कब का मैसेज किया था, तू आया क्यों नहीं नीचे? तेरे को पता है मैं कितना वेट कर रहा था, और अमृता भी चली गई। अब क्या करना है? मैं नीचे आ रहा पता था मुझे और आजी को कि तू कुछ ऐसी ही हरकत करेगा, इसीलिए हम पहले से ही तैयार थे। अब तू देख, मैं अभी आजी को रिपोर्ट देके आता हूँ, तू यही रुकना। हाँ, ये पागल है क्या? अब क्या करें? अरे आजा हीरोइन। अरे छोड़ो मुझे, हाउ डेयर यू टच मी। अरे यही तो हम पूछना चाहते हैं, हाँ, कि विराट और अमृता की जो कैंट फोटोएं खींची हैं, उसके पीछे तुम ही थी ना? तुमने खींची है ना वो? हाँ, एक्सक्यूज मी, अभी मेरे दिमाग पे जय का दिल जीतने के अलावा कुछ नहीं चल रहा। नई नई शादी हुई है मेरी, मेरा पति मुझसे नाराज है। उसे मनाने के बजाय मैं इन सब में टाइम वेस्ट करूंगी क्या? मतलब तुम ये बोलना चाह रही हो कि विराट और अमृता की फोटो के कांड के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं है, तो किसका हाथ है फिर? अरे मुझे तो लगा तुमने किया है। इसका मतलब ये है कि कोई और तो है जो अमृता और विराट से बदला लेना चाहता है। इशिका, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। झूठ उसके आगे चलता है जिसे सच का पता ना हो। अगर मैंने ये कांड किया होता ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती इसे एक्सेप्ट करने की। इनफैक्ट मैं बहुत खुश होती, लेकिन ये फोटो खींचने वाला और गेम खेलने वाला कोई और है, मैं नहीं हूं। ओके? अगर इशिका नहीं तो फिर कौन है? मुझे समझ नहीं आता ये बिल्डिंग की औरतों को हो क्या गया है। उनका अपना दिमाग नहीं है क्या? इशिका की बातों में आ रही। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना शोर शराबा हुआ, विराट सर नीचे क्यों नहीं आए? आते तो मैं बात क्लियर कर देती ना वहीं। अब देख, विराट नीचे नहीं है तो क्या हो गया? तू बात कर मेरे फोन से, बात कर। लेकिन सासू में हर्ष और आजी आएंगे तो मैं संभाल लूंगी ना, मैं दरवाजे पे हूँ। हाँ, तू बात कर। मैं फोन करती हूँ। नंबर नहीं लग रहा। शेखर सर को फोन करती हूँ। हेलो। हाँ सर, मैं अमृता बोल रही हूँ। हाँ, बोलो बोलो बोलो। विराट सर हैं क्या आपके साथ? नहीं नहीं, मेरे साथ तुम ऐसा सुनो, विराट ने तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझे भी उनसे बात करनी है। बताना है कि पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी मैंने कहा वो क्यों कहा। आप एक काम कर सकते हैं, आप उन्हें कहिएगा कल सुबह 9 बजे वो एक्वा प्राइम होटल आ जाए। मैं उन्हें सब बता दूंगी। हम वो लोग आ रहे हैं। मुझे फोन रखना होगा। हाँ ठीक है, चिंता मत करो, 9 बजे पहुंच जाएगा विराट। हाँ ठीक है। जानकाओं के पीछे क्यों छुप रही है? मैं तुझे खाने वाली हूँ। नहीं अजीब, वो सोसाइटी की औरतों का ना कुछ मचमच चल रहा था और वो इशिका भी परेशान करती है ना बिल्डिंग में, और हम लोग ऐसे जहान आंटी के घर में ऐसे ही आ गए। मतलब कोर्ट ने अभी तक पेपर्स नहीं दिए ना, हम ताला तोड़ के अंदर आए हैं तो कभी भी कोई भी परेशान कर सकता है ना। इसलिए मैं सोच रही थी कि कल सुबह अगर हम किसी होटल में रहने चले जाएं तो। हाँ, आई बिल्कुल सही है। क्या है, अभी कागजात हाथ में आने में 3-4 दिन और लग जाएंगे ना, तो तब तक यहाँ पे रहना इल्लीगल है। तो होटल बिल्कुल सही है। तुझे क्या लगता है? लगने का क्या, निकलना है तो चलते हैं। बोरे बिस्तर बांधो। थैंक गॉड, अब मैं सर को फाइनली सब कुछ समझा पाऊंगी। भवानी चल चल, कड़ी क्या, निकलना है। बोरे बिस्तर बांध, चल। हाँ, कौन से होटल? होटल एक्वा प्राइम। जान सामान बात चल जा।
आई होप आज मैं विराट सर को उनके सारे सवालों का जवाब दे पाऊँ। आजा आजी। हर्षा, तुझे ये एक्वा प्राइम का एड्रेस पता है ना? हाँ हाँ मुझे सब पता है ताई, तू टेंशन मत ले। ये ले दवाई खा तू, वरना तेरे घाव में इन्फेक्शन हो जाएगा ना। अभी अभी डॉक्टर से लेके आया हूँ। थैंक यू। स्वीट तो है तू। वैसे शेकी, मानना पड़ेगा बैंकर की स्मार्टनेस को। अरे अपनी आजी से भी ज्यादा स्मार्ट निकली हो। सोच, उन प्रिंसिपल मैडम के नाक के नीचे उसने इतनी प्लानिंग कर ली और उसकी खड़ूस आजी को कुछ पता भी नहीं चला। बट एक प्रॉब्लम है। क्या? उसकी जो स्मार्टनेस है ना, उसकी वजह से मॉम और बेबे को लगता है कि बैंकर मेरे पीछे पैसे के लिए पड़े हैं। और मैं जानता हूं ऐसा नहीं है। लास्ट में मेरे साथ जो हुआ ना, बैंकर मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। और इतना भरोसा तो है मुझे उसमें, है ना? मुझे भी भरोसा है। अच्छा सुन, मैंने सबको नीचे बोल दिया है कि हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि तेरे इस फोटो कार्ड से नाराज हो गए, तो उनसे हम मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं। परफेक्ट, चल। मामू, तुझे नींद आ रही है? पीछे सर रहे, हाँ? आराम से सो जा। हर्षु, अब हाँ ड्राइवर को गांव का पता बता दे। ठीक है। अच्छा दादा, गांव? हाँ, हम गांव जा रहे हैं। आई गांव इस वक्त? तो क्या मुहूर्त देख के जाएंगे क्या? सासू भाई, फिर अमू को बताना पड़ेगा ना। अमू गांव पहुंचने के बाद उसकी नींद खुल जाएगी, वो अपने आप समझ जाएगी हम कहाँ आए हैं, किस लिए आए, सब समझ जाएगी। और उसकी नींद इतनी जल्दी खुलने वाली नहीं। क्यों? हर्ष ने अभी जो गोली दी थी ना, वो नींद की गोली थी। क्या? यह हमें होटल में लेके जाने वाली थी ना, वो कौन सा होटल नाम भी याद नहीं है। वहाँ उसने विराट से मिलने का प्लानिंग करके रखा था। तुमको क्या लगा मेरी समझ में नहीं आएगा? अरे मैं आमू की आजी हूँ, उसके बाप की आई। मेरे सामने इसकी होशियारी नहीं चलेगी। हर्षु, इसका मतलब तुझे सब पता था? भवानी, बच्चों की भलाई के लिए बड़ों को कभी कभी कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। इसकी भलाई विराट को ना मिलने में ही है। समझ में आई बात? सासू भाई, ऐसे मत करो ना। भवानी, दुनिया बच्चों का सही गलत माँ की आंखों से देखकर तय नहीं करती। बात इतनी आगे गई तब तक तू आंखें बंद करके बैठी ना, तो अभी थोड़ी देर के लिए तू आंखें बंद करके ही बैठ। गांव पहुंचने के बाद तुझे अमू का पक्ष लेना है, तू ले, तब तक तू चुप बैठ। अमू विराट से मिलके बात करने का सोच रही थी और अब हम इसे बिना बताए गांव ले जा रहे हैं। ये इसे पसंद नहीं आएगा। जान, क्या हुआ तुझे? मेरे सीने में एकदम से दर्द हो रहा है। अरे भवानी, मेरी सांसें फूल रही है, दम घुट रहा है मेरा। सासू भाई, देखो ना, क्या हुआ? हर्षु, जल्दी से दरवाजा खोल, दरवाजा खोल।
ड्राइवर ड्राइवर साइड में ले लो, गाड़ी साइड में ले लो। जल्दी से दरवाजा खोल। अरे चल 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 उतर उतर। जहान, अरे हर्षू, जल्दी। दरवाजा खोल रहे। हाँ, जल्दी कर जल्दी कर। आराम से आराम से आराम से आराम से। पानी 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 देख उधर है, पानी दे। पानी दे रे भवानी, जल्दी दे। ब्रीथ मर गई। ले पानी दे पानी दे पानी दे मुझे दे। दे ना। मर गई। अब उठ, अब जल्दी उठ। भवानी ये क्या किया आई तूने? अच्छा, तुम दोनों की नौटंकी थी। मेरे खिलाफ जाने की कोशिश कर रहे थे ना तुम? सासू भाई, माफ करा, मैं तो बस अमू को होश में लाने की कोशिश कर रही हूँ, इससे पहले कि और देर हो जाए। शेकी, अरे ये बैंकर कहाँ रह गए यार, अभी तक नहीं है। पता नहीं यार, लास्ट टाइम कॉल किया था तो भवानी आंटी से बात हुई थी, वो कह रही थी कि होटल के आसपास ही है, इतना टाइम थोड़ी लगता है यार। भाई वो सब छोड़, मॉम के 10 मिस्ड कॉल आ चुके हैं मुझे। अगर अगली बार फोन आया और उठाया नहीं ना तो पता चल जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, कहीं और हूँ। मुझे पहले ही तुम दोनों का झूठ पकड़ लेना चाहिए था, भरोसा नहीं करना चाहिए था तुम पर। आज जो तूने किया है ना भवानी, देख तू बहुत पछताएगी, बहुत पछताएगी। मैं पछताना ही तो नहीं चाहती, इसलिए मैंने ये सब किया। और सासू भाई, गुस्सा मत होइए, लेकिन अमू अब कोई बच्ची नहीं रही। उस पे हमारी मर्जी तो अपना ठीक नहीं है ना। जो भी है, हम शांति से बैठ के मिल के कोई हल निकाल लेंगे ना। हाँ, चलिए। तेरी अमू अब बड़ी हो गई है, बड़ों की बातों को समझने के परे हो चुकी है। मैंने कब से कहा था उस लड़के से अमू को दूर रख, वरना इसका हर एक अपना उससे दूर हो जाएगा। पर तूने मेरी सुनी नहीं, लापरवाही दिखाई। अभी भुगत, लापरवाही का नतीजा भुगत तू। घर घर में तेरी बेटी का नाम ले रहे लोग, उस लड़के के साथ बदनाम करके। हमारी अमू, सासू भाई, सिर्फ मेरी बेटी कब से हुई है? जब से उसकी मती मारी गई तब से। अभी अमू तेरी होश में आने के बाद फिर से विराट से मिलने गई ना, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। और तेरी भी भवानी। भगवान किसी का बुरा नहीं करता, हमेशा बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जो इंसान है ना, अपनी जीत पे अड़ा रहता है, अपनी तबाही की कहानी खुद लिखने जाता है। मैं नहीं चाहती कि अमू की जिंदगी में ऐसी कोई तबाही आए। मैं भी तो अमू की तबाही नहीं चाहती ना। मैं तो यही चाह रही हूँ कि जिसने भी अमू और विराट की वो तस्वीरें खींची, दुनिया के सामने गलत तरीके से पेश किया उसको, उसे अमू ढूंढ निकाले, उसे सजा दिलाए, इसके नाम पे जो दाग लगाए उसे मिटाए। इस समाज में औरत की दामन पर अगर दाग लग जाए ना, वो मिटाते मिटाते वो औरत मिट जाती है, पर दाग नहीं मिटता। नहीं, हमारी अमू के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे नहीं यार, लड़की के साथ ऐसा होता है। सासू भाई, क्या कह रही हैं आप? आपकी सोच तो कभी ऐसी नहीं थी। नहीं थी, लेकिन मैं भी इस समाज का हिस्सा हूँ। सासू भाई, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि अमू के साथ जो कुछ भी गलत हुआ, उसके खिलाफ लड़ने का उसे कोई हक नहीं? ये मुझसे मत पूछ, अपने आप से पूछ। जयेश ने तुझे धोखा दिया, तेरे साथ बुरा किया। समाज ने तेरे साथ क्या किया, तुझे बदनाम किया, है ना?
ये समाज बहुत दोगला है। वो गलत सही नहीं देखता, औरत मर्द देखता है और मर्दों को माफ कर देता है। बेटा घर वापस आ जा, वो लड़की नहीं आने वाली। मॉम को कैसे पता चला कि हम कहाँ हैं? हाँ? दिलदार अंकल को बताया था मैंने। तू भी पागल है शेकी। मॉम वो बस बेटा बहाने मत बना। उस लड़की ने हमेशा तेरा टाइम बर्बाद किया है और अब तेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली है। अपनी मॉम की बात मान और वापस आ जा, घर वापस आ जा। जी मॉम। क्या कहा आंटी ने? घर वापस बुला रहे हैं। यार वैसे ना हमें उनकी बात माननी नहीं चाहिए, क्योंकि अमृता को अगर आना होता तो अभी तक आ जाती यार। मुझे नहीं लगता कि अब वो आएगी। देख बहुत टाइम हो गया यार। बैंकर तुम कहाँ हो? ठीक तो हो ना? हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, प्लीज मैसेज देखते ही रिप्लाई करना। आई होप बैंकर के साथ कुछ गलत ना हो रहा। आजी, गलत मेरे साथ हुआ है और अब उसे ठीक करने के लिए मैं ही लड़ूंगी। हर्ष, अपनी बहन से बोल, गाड़ी में जाके बैठ, हमारे साथ गांव चल, वरना ये दोबारा मेरा मुंह नहीं देखेगी।